आज हमारी दुनिया में पाए जाने वाले सबसे बड़े जीवों में अगर किसी की बात होती है तो वो है ब्लू व्हेल। जी हाँ दोस्तों, ब्लू व्हेल पृथ्वी पर पाए जाने वाले सबसे बड़े जीवों में से एक है। हमारा ग्रह करीब 450 करोड़ साल पुराना है। तो क्या इतने लंबे समय में ब्लू व्हेल ही सबसे बड़ी जीवित प्रजाति है? तो इसका जवाब है हाँ। आज के समय में अगर ब्लू व्हेल के अलावा दूसरी मछलियों की बात करें तो द ग्रेट व्हाइट शार्क ही सबसे बड़ी मछली है। इसकी लंबाई 15 से 20 फीट तक होती है। लेकिन जैसे आज से हजारों साल पहले धरती पर डायनासोर रहते थे, उसी तरह एक शार्क की प्रजाति भी समुद्र में मौजूद थी जिसका नाम था मेगलाडॉन। मेगलाडॉन आज से लगभग 36 लाख साल पहले हमारे महासागरों पर राज किया करती थी। ये शार्क लगातार अपने दांत गिराती रहती थी और उसके नए दांत जीवन भर आते रहते थे। ये मछली मरने से पहले करीब 4000 दांत तक उगा लेती थी। एक समय में मेगलाडॉन के 276 दांत होते थे। वैसे आप लोगों को बता दूं कि मेगलाडॉन एक ग्रीक शब्द है जिसका मतलब होता है बहुत बड़ा दांत। दोस्तों, इस मछली का जीवाश्म अंटार्कटिका को छोड़कर हर एक महाद्वीप पर पाया गया है। वैसे आमतौर पर इसके जीवाश्म समुद्री तटों पर खोजे गए हैं। मजे की बात यह है कि बंगाल की खाड़ी में भी इस मछली के अवशेष देखे गए हैं। जीवाश्म विज्ञान में पृथ्वी पर अब तक की पाई गई ये शार्क बेहद ही खतरनाक हुआ करती थी। मेगलाडॉन नाम की इस शार्क के बारे में केवल जीवाश्म रिकॉर्ड में मौजूद इनके बड़े दांतों से ही सबसे ज्यादा जानकारी मिल पाई है, जो लाखों करोड़ों साल तक जीवाश्म में बचे रह गए। तमाम शोध के अनुमान बताते हैं कि वास्तव में इनकी लंबाई औसतन 15 से 18 मीटर के बीच हुआ करती थी। लेकिन मेगलाडॉन की दांतों की चौड़ाई के आधार पर उनके आकार का अनुमान लगाने की नई तकनीक बताती है कि ये आकलन वास्तविकता से कम है। इस तकनीक के मुताबिक इस विशाल शार्क का सही आकार करीब 20 मीटर तक लंबा रहा होगा। मेगलाडॉन का वजन 100 टन तक होता था। इस विशालकाय वजन के कारण इस मछली को बहुत सारा खाना खाने की जरूरत पड़ती थी। वैज्ञानिकों की माने तो इनको हर दिन करीब 1 टन खाने की जरूरत पड़ती थी। आमतौर पर इनका खाना समुद्र में रहने वाली सी काऊ, व्हेल या फिर सी लॉयन हुआ करता था। तो अब आपके मन में ये सवाल होगा कि आखिर इतने बड़े जीव का धरती से खात्मा कैसे हो गया? चलिए जानते हैं। मेगलाडॉन के विलुप्त होने के पीछे कई तरह की थ्योरी बताई जाती है। इवोल्यूशन के चलते समय के साथ साथ नई प्रजाति के जीव उत्पन्न होने लगे और समुद्र में मछलियों की संख्या लगातार बढ़ने लगी। वहीं मेगलाडॉन की संख्या कम होने लगी। कहीं न कहीं इसके पीछे कारण हमारा वेदर ही होगा। आज से 30 लाख साल पहले समुद्र के ज्यादातर हिस्से का टेम्परेचर काफी ठंडा होता था, जो कि मेगलाडॉन के खात्मे की सबसे बड़ी वजह बना होगा। दरअसल मेगलाडॉन ठंडे वेदर से बचने के लिए उन इलाकों में चली गई जहां का पानी कम ठंडा था। वहीं छोटी मछलियां भी उसी जगह पर मौजूद रहीं। इसी कारण से मेगलाडॉन को खाने की कमी होने लगी, जिसकी वजह से मेगलाडॉन अपनी ही प्रजाति के बच्चों को भी खाने लगी। इसी तरह से मेगलाडॉन का वजूद धरती से धीरे धीरे खत्म होता चला गया। लेकिन आज भी सवाल हमेशा बना रहता है कि क्या ये मछली अभी भी जिंदा है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में ऐसी घटना सामने आ चुकी है जो कहीं न कहीं मेगलाडॉन से जुड़े रहस्य पर सवाल खड़े करती है। साल 1875 की घटना ने भी कुछ ऐसा ही किया। दरअसल एक समुद्री यात्रा के दौरान कुछ लोगों को इस मछली के 2 दांत मिले, जिन पर कई तरह के शोध भी किए गए, जिनसे पता चला ये दांत शायद 10,000 साल ही पुराने होंगे। लेकिन मेगलाडॉन तो लाखों साल पहले ही विलुप्त हो चुकी है, फिर ये दांत कैसे सिर्फ 10,000 साल पुराने हो सकते हैं? इन्हीं सब थियरीज के कारण साइंटिस्ट के बीच आज भी इस सवाल को लेकर मतभेद रहता है कि क्या मेगलाडॉन जिंदा है या नहीं। हाल ही के दिनों में कई ऐसी शार्कों के बारे में भी पता चला है जिनका आकार बेहद विशालकाय है। तो क्या ये शार्क मेगलाडॉन की प्रजाति की? ये सवाल आज भी जस का तस बना हुआ है। आपको अगर हमारा ये वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।